अगर 1 रुपए या 1 पैसे का भी डिफरेंस है तो 25 साल की जो लाइफ साइकिल होती है सोलर प्रोजेक्ट की स्पेशली, उसमें मिलियंस ऑफ रुपीज का डिफरेंस आ जाता है। सो इस स्टेज में, बिड मैनेजमेंट स्टेज में, इफ यू वांट टू मेक योर प्रोजेक्ट बैंकेबल, यू वांट टू मेक योर प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन रेडी एंड रिस्क फ्री, बिड मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में सुपर एक्सपर्ट्स should handle that bid management project. That is my understanding. So sir, because what I understand कि bid management services and advisory services में you have a big expertise. So bid management services में कौन कौन से components हैं, and अगर मैं bid management service किसी को देना चाहता हूँ, so how can I move forward? टिपिकली बिड मैनेजमेंट लोग क्या समझते हैं कि एक किसी लड़के को दो जो एक जैम पोर्टल में जाके टेंडर भर देगा या किसी भर देगा। तो नॉर्मली दिस इज द मोस्ट इग्नोरेंट डिपार्टमेंट इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटा सा कोई ऑर्डिनरी कर्मचारी होगा आपका जिसको कंप्यूटर आता होगा, उसको आप दे दो कि ये टेंडर भर दो आप, और उसके पीछे कोई आपकी एक टीम होगी जो पार्शियली एंगेज होती होगी कि अच्छा ये आया तो मैं करके दे देता हूँ। तो वो उसमें क्या होता है कि आप फोकस जो आना चाहिए बिजनेस में, क्योंकि ये बिड मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने एक अच्छा काम किया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, राइट टाइम पे राइट बिजनेस आप एक्वायर करते हो। और आपने अगर एक मिस्टेक कर दी तो इट कैन रूइन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। आपने मान लीजिए आप टैरिफ की बिडिंग कर रहे हो सोलर में और आपने 1 पैसा कम कर दिया, 1 पैसा 25 साल तक आपकी रेवेन्यू लॉस है। या आपने किसी चीज की कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, या आपने किसी चीज की कॉस्ट को पकड़ा नहीं है, आपने रिस्क की प्लानिंग नहीं पढ़ा, प्रोविजन नहीं पकड़ा, टेंडर में कुछ लिखा था आपने उसके स्कोप को इंटरप्रेट नहीं कर पाए। तो इसके लिए जिन भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी डेडिकेटेड टीम रखी है, क्वालिफाइड लोगों की, एक्सपीरियंस लोगों की, ऑर्गेनाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म। और मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल्स भी बता सकता हूँ कि कैसे क्या हमने किया उसमें। सो लाइक जो बिड मैनेजमेंट सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर 1 रुपए या 1 पैसे का भी डिफरेंस है तो 25 साल की जो लाइफ साइकिल होती है सोलर प्रोजेक्ट की स्पेशली, उसमें मिलियंस ऑफ रुपीज का डिफरेंस आ जाता है। सो इस स्टेज में, बिड मैनेजमेंट स्टेज में, इफ यू वांट टू मेक योर प्रोजेक्ट बैंकेबल, यू वांट टू मेक योर प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन रेडी एंड रिस्क फ्री, बिड मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में सुपर एक्सपर्ट्स should handle that bid management project. That is my understanding. So, what is the? Can you tell us what is the financial impact of incorrect bid management? मैं आपको एक दो एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका जो बिड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, अगर इसको मार्केट की समझ नहीं, इसको कंपटीशन की समझ नहीं है, तो टाइमिंग की समझ नहीं होगी, ये तय नहीं कर पाएगा मेरा बिजनेस कब क्लोज होगा, मेरे हाथ में कब आएगा। आप प्रोजेक्शन प्लान नहीं कर सकते, आप टीम कैसे प्लान करोगे? मान लीजिए मैं कोई 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे यही नहीं मालूम है कि ये कंपनी जिसके साथ मैं बिडिंग कर रहा हूँ वो इसको क्लोज कब करेगी, उस मेरा कंपटीशन वहां पे क्या है। तो मैं हो सकता है कि अपने मैनेजमेंट को बोलूंगा सर इस महीने ऑर्डर आ जाएगा, इस महीने ऑर्डर आएगा, 6 महीने तक ऑर्डर ना आए तो क्या 6 महीने तक कंपनी आइडल रहेगी? सो अगर नहीं है तो बैकअप में क्या प्लान करूं, दूसरे जगह से कहां बिजनेस ला सकते हैं। So there are a lot of intelligence required. So first thing is the market intelligence, business intelligence. Second, the cost की understanding कि कौन सी कंपनी किस कॉस्ट में काम कर सकती है और मार्केट में प्राइस क्या मिल सकती है। So cost is one, प्राइस इज सेकंड। आप कॉस्ट और प्राइस के बीच में जो डिफरेंस वैल्यू क्रिएट करते हो, दैट इज योर ग्रॉस मार्जिन, एंड वो ग्रॉस मार्जिन से आपकी कंपनी की वेल्थ बनती है। तो कई बार आपको हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए 100 रुपए चार्ज करते थे, आप 70 रुपए में घबरा के उसको ऑर्डर लेके आ गए, 30 रुपए आपने छोड़ दिया कॉम्पिटिशन में। सो इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट वेरी वेल, आप उस प्राइस को कमांड कर सकते हो मार्केट में, राइट प्राइस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आपकी वैल्यू के हिसाब से। एक तो ये हो गया, आपका कॉस्टिंग हो गया, एस्टिमेशन हो गया। उसके बाद में रिस्क, क्योंकि कोई भी जब टेंडर करते हो तो उस समय कुछ भी आपका लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, जो आपके डॉक्यूमेंट है उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो फ्यूचर में प्लान है। आपका एवरीथिंग इज इन फ्यूचर कि ये 2 साल बाद ये होगा, 5 साल बाद ये होगा, 10 साल भी होगा। सो यू नीड टू एनालाइज, आपको उसका आकलन करना है हर चीज का। इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग, क्या क्या हो सकता है, तो मैं कैसे बचूंगा। तो रिस्क मैनेजमेंट इज थिंकिंग कि ये चीजें हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। माइक्रो मैनेजमेंट ये हो सकता है, अगर यहाँ गवर्नमेंट बदल गई तो क्या होगा, यहाँ ऑफिसर्स बदल गए तो क्या होगा, यहाँ लैंड का अगर मेरे को एक्विजिशन नहीं मिला तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा राइट ऑफ वे नहीं मिला तो क्या होगा। तो उसके लिए मैं अपनी कंपनी को कैसे प्रिपेयर करूं सो दैट मैं लॉसेस को कम कर सकूं, मैं मिटिगेट कर सकूं रिस्क को आने वाली तरीके से।
तो ये सारी प्लानिंग है, ये कॉस्टिंग में आती है, आपकी बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट प्लान में आती है, और उसके हिसाब से आप फिर एक रेट तैयार करते हो कि ये मेरी बिलिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट ये डिमांड करता है रेट, हम ये डिमांड कर सकते हैं, और दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट शुड थिंक। और फिर मैनेजमेंट को आप कन्विंस करते हो कि सर इस प्राइस पे या इस रेट पे आप इस ऑर्डर को इस टर्म्स के साथ लो। सो ओवरऑल द बिड मैनेजमेंट कैन गिव यू ऑल दिस। सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, उसका रीजन ये नहीं है कि आपकी टेक्निकल और टेक्नोलॉजी में आपकी बहुत एक्सपर्टाइज है। मुझे आप दूसरे रीजन से बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि आप बहुत सिंपल वे में जो भी नया इन्वेस्टर है या नया लैंड ओनर है या कोई नया एंटरप्रेन्योर है जो सोलर सेक्टर में एंटर करना चाहता है, उसको उसकी लैंग्वेज में समझाते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे लिए बहुत, इसीलिए आप मेरे को बहुत पसंद हो। और मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल हो गए वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर फॉर इन वेरियस फोरम्स। सर ऐसा है कि अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या इंडिविजुअल लैंड ओनर है जो सोलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या कोई एक एंटरप्रेन्योर है नया एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता है, तो बिड मैनेजमेंट के लिए मे बी एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट आपको हायर कर लेगा या किसी और को XYZ को हायर कर लेगा, एंड वो बिड मैनेजमेंट प्रोसेस अपना कर लेगा इफेक्टिवली एफिशिएंटली, प्रोटेक्टिंग द रेवेन्यूज फॉर नेक्स्ट 25 years। लेकिन इफ आई एम अ लार्ज कंपनी, सो मे बी मे बी इफ आई एम अ लार्ज कंपनी की 10,000 megawatts का मेरा पोर्टफोलियो